रवि कुमार एस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल के माध्यम से समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। एपी के प्रथम पद को ए कहते हैं, दूसरा पद को A2, पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3 डॉट 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 अंतिम पद को AN कहते हैं। डी बराबर फार्मूला यानी सार्व अंतर फार्मूला होता है अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद। सार्वंतर फॉर्मूला था अगला पद माइनस पिछला पद। एपी के प्रथम पद को ए कहते हैं, सार्व अंतर को डी कहते हैं और अंतिम पद को एन कहते हैं। एन बराबर होता है पदों की संख्या। एन बराबर होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या। एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर ए से होता है पदों का योगफल, तो ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बड़ी ब्रैकेट। देखिए समांतर से भी सभी पदों के बीच के अंतर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे समांतर से -10, -6, -2, का सर्व अंतर क्या होगा, तो मान लिया हम डी निकालेंगे तो कोई लीजिए, मान लिया हम 6 लिए, -6 फिर माइनस, अगर पिछला पद कितना हुआ, अगला पद माइनस पिछला पद यानी -10, तो ये -10, तो ये -6 माइनस माइनस प्लस 10, ये घटाइएगा तो आपका देखिए घट जाएगा, तो कितना जाएगा 4, यानी सार्व अंतर कितना जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आपका दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्स यदि x+2, 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान, यानी समांतर श्रेणी तो सभी का पद के अंतर क्या होता है, बराबर, तो यानी होगा डी बराबर 3x माइनस x+2, तो 3x माइनस ब्रैकेट में होता है ax माइनस कितना 2, ये घटाएगा तो कितना होगा 2x माइनस 2x माइनस 2। अब उसके बाद देखिए हम d2 निकालेंगे तो हो जाएगा d2 बराबर 4x+1 माइनस 3x, तो ये हो गया जाके x+1, तो फिर होता है d1 बराबर d2, सभी अंतर आपस में होते हैं बराबर, तो d1 बराबर d2, तो यानी 2x माइनस 2 बराबर x+1, तो ये 2x इधर लाना था माइनस में x बराबर इधर 1 इधर में -2 इधर लाना था +2, तो 2 और 1 3, तो यहाँ 2x में से 1 चल गया, तो कितना होगा x और कितना हो गया 3, यानी x और 3 का ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका समांतर श्रेणी तीसरा क्वेश्चन 0, -4, -8 और 2 का सार्व अंतर क्या होगा, तो इसमें भी अगला पद माइनस पिछला पद था -4 -0 बराबर क्या होगा -4, यानी ऑप्शन नंबर सी। समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का बारहवां पद क्या होगा। सबसे पहले हम ए निकालेंगे, तो ए बराबर हो गया 14, डी, तो डी बराबर हो गया आपका ए बराबर 14, डी बराबर, तो ये 9 माइनस 5 बराबर 9 माइनस 14, 9 माइनस 14 बराबर -5।
एन बराबर यानी बारहवां पद के मतलब एन बराबर 12। तो ए एन बराबर 12 एन निकालता है। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है यहाँ 1 इंटू डी। तो ए के मान हो गया जाकर 14 प्लस एन के मान 12 माइनस ए का डी के मान कितना -5। डी के मान -5। तो ये 14 प्लस 12 में से 1 गया तो 11 और गुना ये -5। तो 14 प्लस गुना माइनस होगा 11 पचे 55। तो ये 14 माइनस 55 घटाइएगा तो यहाँ एक यानी -41 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी। दूसरा में समांतर श्रेणी है 3/2 1/2 -1/2 -3/2 का सार्व अंतर क्या होगा। यानी डी बराबर। तो डी होता है अगला पद माइनस पिछला पद। तो 1/2 माइनस 3/2 बराबर 2 के एलसीएम 2 हो गया। तो 1 माइनस कितना 3 तो घटाए तो उल्टी घटाता -2/2 कितना वन कटा -1 बार में तो -1 यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में समांतर श्रेणी में है, इसको चेक करना कौन समांतर श्रेणी है। तो यानी ऑप्शन नंबर देखिए सभी का अंतर यहाँ 4 + 6 तो 10 6 + 10 16 16 + 6 यानी 22 यानी ऑप्शन नंबर बी है। सभी का अंतर बराबर है, सभी का अंतर बराबर तो सार्व अंतर होता है यानी ऑप्शन नंबर बी। आपको समांतर से 3, 1, -1, -3 का सार्व अंतर क्या होता है। फिर डी बराबर होता है अगला पद माइनस पिछला 1 माइनस कितना 3 बराबर कितना हो गया -2 यानी ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समांतर से -5 -1 और 3, 7 का प्रथम पद और सार्ववर्तन यानी पहला पद को ए कहते हैं यानी प्रथम पद। तो ए बराबर हो गया -5। फिर कहता है सार्ववर्तन डी। तो डी होता है 7 माइनस कितना 3 बराबर 4 यानी 5 हो जाएगा और 4 5 और 4 कहाँ है। तो यानी आपको ऑप्शन नंबर ए में यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर नॉन का समांतर श्रेणी 0.6 1.7 2.8 3.9 का प्रथम पद सार्ववर्तन यानी ए बराबर। तो ए बराबर आपका हो गया 0.6 यानी प्रथम पद। फिर सार्ववर्तन यानी डी। तो डी हो गया 1.7 माइनस 0.6 बराबर हो घटेगा तो 1.1 यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। 10 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। पहले यानी ऑप्शन नंबर ए है जो समांतर श्रेणी नहीं है। कहा कि देखिए पहला बार 2 2 4 हो गया, फिर 4 2 8 हो गया, 8 16 दुगना होते जा रहा है। अब बाकी में सभी का अंतर बराबर है यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। कहा कि लगातार अंतर एपी में सभी पदों का अंतर बराबर होता है। कहता सार्व अंतर समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। तो ये आपको देख सबसे पहले हम ए निकालेंगे। तो ए बराबर आपका हो गया 2, डी बराबर हो गया अगला पद माइनस पिछला पद यानी 12 माइनस 7 बराबर 5, एन बराबर 10, एस एन बराबर 62। तो एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बड़ी ब्रैकेट। तो एन के मान 10/2 फिर 2 और एक के मान कितना है 2, एक के मान 2 प्लस एन के मान 10 माइनस 1 और डी के मान है डी यानी डी के मान का निकल का है यहाँ 5। तो गुना में 5 तो 2 यहाँ काटेंगे तो 5 2 ना 10 यानी 5 यहाँ 2 2 4 हो जाएगा, 10 में से गया 9 तो यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ 5 इंटू 2 2 4 प्लस 10 में से गया था 9 9 5 45 9 5 45 तो ये 5
गुना 45 और 4 49 गुना कीजिएगा तो आपको होगा 9 पचे 45 की 5 हाथ में 4 4 पचे 20 और 4 24 245 यानी ऑप्शन नंबर ए। कहता समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का nवां पद क्या होगा। nवां पद निकालना है तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे तो ए बराबर आपको 14, फिर डी हम निकालेंगे तो डी अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला पद यानी 9 - 14 बराबर -5 हो जाएगा, -5। फिर होता है एन बराबर एन है तो ए एन बराबर होता है फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए के मान हो गया 14 प्लस एन के मान एन रहेगा -1 और डी के मान कितना -5। 14 प्लस 5 में प्लस माइनस माइनस एन हो जाएगा, प्लस गुना माइनस माइनस 5 में से तो 5n, फिर माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 तो 14 5 19 19 माइनस 5n यानी ऑप्शन नंबर के में हो जाएगा। देखिए यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 माइनस 5n। 17 से 25 20 15 में कौन सा पद ऋणात्मक होगा यानी माइनस होगा। यानी इसका आपका चेक करते हैं हम बैठा के, यानी ए बराबर हो गया आपका 25, डी बराबर निकालिएगा तो आपके आवेगा 20 माइनस 25 बराबर -5 आ एन यानी कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक होगा। तो इसको अब चेक करना है कि हम पद ऋणात्मक होगा तो पहले बैठा के चेक करते हैं ए एन पर। तो एन पर हम चेक करेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 2 तो यानी पहला पद हो गया 25, आई एन के मान वाले हम 6 बैठाते हैं तो 6 में से कितना हो जाएगा 5, तब 5 गुना -5 तो ये होगा आपका 25 25 प्लस माइनस 25 यानी बराबर 0 तो ये होगा नहीं। अब एन बराबर 7 रखते हैं तो यह भाई पहले 25 बढ़ जाएगा कि एक मान 25 हो जाएगा, फिर प्लस 7 में से जाएगा 6 तो 6 गुना -5 तो ये 25 और माइनस कितना प्लस गुना माइनस -30 यानी घट जाएगा तो -5 यानी ऑप्शन नंबर आपको देखिए एन बराबर जब हम 7 रखें तब मिला है, जब एन बराबर 6 रखें तब नहीं मिला, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 समांतर श्रेणी का 3/4 4/5 5/4 7/4 9/4 का सार्व अंतर क्या होगा। यानी डी बराबर फार्मूला होता है अगला पद माइनस पिछला पद, तो 5/4 माइनस 3/4 बराबर जब एक ले तो 4 4 4 हो जाएगा, यानी 5 माइनस 3 तो यानी घटेगा कितना होगा 2/4 2 दूना 4 यानी 1/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है यानी किसका अंतर लगातार बढ़ रहा है। तो 1 है 3 तो 3 9 तो 27 तो पहले का है नहीं ये था, तो 2 और 3 हो गया, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए बढ़ रहा है लगातार, एक रो में ए यानी ए लगातार बढ़ रहा है। समांतर से 2 17 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। ताकि पढ़ें ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए के मान हो जाएगा देखिए प्रथम पद 2 प्लस एन के मान 10 था तो 10 यहाँ बैठाएंगे -1 और गुना डी निकालेंगे तो 12 में से अगर डी यहाँ पे हम निकालें तो ये 12 माइनस 7 हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ कितना गुना में हो गया 5, तो ये 2 प्लस 9 गुना 5 तो ये 2 प्लस 9 5 45 बराबर 45 और 2 47 यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित किस श्रेणी का तीसरा पद किसी श्रेणी का तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है तो श्रेणी क्या है। यानी ए प्लस तीसरा पद देखिए लिखेंगे मान लीजिए हम
तीसरा पद बोला था ए और डी कम करके लिखना है, a+2d। अगर मान लिया जब बोल दिया कि हमको 16वां पद लिखना है तो 16वां पद लिखना था a प्लस इसका हम व्यापक रूप में लिखेंगे तो a+15d लिखेंगे हम। अगर मान लिया बोल दिया a20 लिखना है तो इसका हम व्यापक रूप लिखेंगे a+19d लिखेंगे। यानी AP का व्यापक रूप आपका होता है a+d, a+2d डॉट a+and होता है, जो इसका व्यापक रूप है। देखिए ये तीसरा पद तो a+2d बराबर 5। फिर हो गया सातवां पद तो सातवां पद तो a+6d बराबर 9, 6d बराबर 9। यानी देखिए घटाने पर हो जाएगा, एक ऋण चिन्ह है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने पर तो ये माइनस ये खत्म हो जाएगा तो माइनस यहाँ 4d यहाँ घटाया तो बराबर -4, माइनस खत्म, 4 से 4 खत्म, d बराबर 1। अगर d के मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ 2 में 1 से 2 हो जाएगा, 5 - 2 यानी 3 आ जाएगा, a बराबर 3। तो a के मान यहाँ कितना आ गया 3। जहाँ बैठा के आप चेक कर सकते थे कि a+2d बराबर 5 तो a+2 गुना d के मान कितना 1 बराबर 5 तो a+1 में 2 से तो 2 हो गया बराबर 5 तो a बराबर 5 - 2 बराबर 3। यानी अब इसको हम AP में लिखना है तो यानी a के मान हो गया 3 और d के मान हो गया 1, a के मान 3 और d के मान 1। तो यहाँ 3 4 5 6 7 यानी ऑप्शन नंबर आपके लगातार ही बढ़ते जाएगा कि डी के मान 1 है। तीन से विभाज्य होने वाली 2 अंक कुल कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य होगा। तो इसको देखिए सबसे पहले आपका शुरू होता है 2 अंक वाला 10 से, तो 10 तो कटेगा 3 से, फिर 11, फिर 12 यानी 12 से कटेगा तो यानी a बराबर आपको 12 हो गया। अब d बराबर कितना होगा 3 का, कि 3 के अंतर भाग रहा है। फिर an अंतिम पद यानी 99 होता है 2 अंक की संख्या जो 3 से कट जाता है, यानी an बराबर कितना होगा 99 और n बराबर भाट के पद है जो कटेगा तो n बराबर भाट। तो ये फार्मूला होता है an बराबर a+n-1 इंटू d। तो an के मान 99 बराबर 1 के मान 12, 1 के मान 12 प्लस n के मान 9 है तो -1 d के मान 3। ये घटाइएगा तो आपको जाएगा 2 7, 9 में से 2 गया 7, फिर इधर प्लस में चला तो माइनस में जाएगा तो 99 से 12 घटेगा तो यहाँ कितना होगा 8 बराबर n-1 गुना 3, 29 तिया 87 यानी 29 बराबर n-1 इसलिए n बराबर 29 है 1 30 है, इधर माइनस में ले प्लस में 1 यानी 30, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डॉट का कौन सा पद 78 होगा। तो यानी a बराबर आपको देखिए हो गया 3 क्वेश्चन 19 के। फिर आपका d बराबर अगला पद माइनस पिछला पद तो 13 - 8 बराबर 5 और an बराबर 78 है, an बराबर 78 तो n बराबर भार। तो इसी फार्मूला an बराबर a+n-1 गुना d। तो an के मान 78 हो गया बराबर a के मान 3 प्लस n-1 गुना d के मान कितना है तो आपका d के मान कितना निकल गया 5, तो 5 हो गया। ये 78 3 घटाना हम इधर प्लस में है 3 इधर माइनस में 3 तो 78 से 3 गया 75 तो 75 बराबर n-1 गुना 5 से कटा 15 5 75 15 तो 15 इधर माइनस में रहता है प्लस में 1 बराबर n तो n बराबर कितना हो गया 16, n बराबर 16 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 9 माइनस 5n हो तो a7 का मान क्या होगा, यानी a7 का मान। तो यहाँ an बराबर आपको दे दिया है कि 9 माइनस 5n, तो n और 7 हम पुट करेंगे तो 9 माइनस 7 गुना 5 गुना 7, तो 9 माइनस 7 पर जब 35 घटाइएगा तो आपको मिलेगा -26। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, यदि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर 2 nवां पद an बराबर a17 माइनस a13 बराबर क्या होगा, तो डी, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर यानी 8 13 8 यानी 4, तो यानी a17 यानी 17वां पद और 13वां पद के अंतर क्या होगा। तो केवल टर्म है 4 टर्म, तो ये 4 टर्म है, अंतर कितना का भाग रहा है -2 का, तो 4 दूना 8 -8 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ताकि a17वां पद और 13वां पद के अंतर यानी 4 टर्म है, 4 पद हो जाएगा बीच में, एक पद के अंतर कितना है 2, तो चौथा पद के अंतर कितना होगा 4 दूना 8। क्यों बनाना 8 हो। समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 12वां पद क्या होगा, तो यानी ए बराबर कितना हो गया 5, डी बराबर हो गया अगला पद माइनस पिछला पद, तो 11 माइनस 8 बराबर घटाएगा तो आपको कितना हो गया 3, और एन यानी 12वां पद का मतलब है एन बराबर 12, तो ए एन बराबर 62, तो एन बराबर निकालेंगे तो फार्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन के मान दिले है नहीं दिले है, ए के मान कितना हुआ 5 प्लस एन के मान 12 माइनस 1 गुना डी, डी के मान कितना है डी निकालना करना है आपका 3, तो डी बराबर 3, तो ये 5 प्लस 11 गुना 3, तो ये 5 प्लस 11 यही 33 बराबर 33 और 5 38 यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जाके बी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, यानी कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी है, कि जिसमें लगता है रिपीटेशन है यानी अपरमेय संख्या के रूप में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी है जो आपका समांतर श्रेणी नहीं है। 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 3 अंकों की कुल संख्या आपकी यानी 100 से स्टार्ट यानी 105 से जो पहले विभाज्य होता है 7 से, और जाके हो जाता है 994 है जो लास्ट में विभाज्य होता है। तो ये आपकी हो गया अंतिम पद, ये हो गया प्रथम पद। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम घटावेंगे तो 105, तो है 10 और 4 14, 14 में से 5 गया 9, तो ये हो गया 8, ये हो गया 7, 787 है जो हो गया 787 है, ये हल की जगह इसे तो ध्यान दीजिए आपका एन बराबर हो गया 787 3 अंक वाली संख्या। यानी आप जब प्रथम पद खोजिएगा तो आपको यानी ए बराबर 105 मिला, 3 अंक की संख्या 100 से स्टार्ट होता है 999 तक आता है, और अंतिम पद जब खोजिएगा तो आपको मिलेगा जाके 994। तो ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन बराबर हो गया 994 बराबर हो गया 105 प्लस एन के मान नहीं छोड़ेंगे -1, और डी के मान कितना होगा 7 का, 7 से कटे वाला संख्या ही है, तो ये घटावेंगे तो 10 और 4 14, इधर में 105 प्लस में चला था माइनस में 105, यानी 10 है, 4 14, 14 में से 5 गया 9, तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ 8 हटाइएगा तो
94 है 10 10 10 4 14 में से 9 हो गया 5 यहाँ 8 तो यहाँ 8 तो 8 में से ये 8 अथी ये 5 दिया तो इसको फिर हो कितना 8 तो 8 हो गया, ये 9 में से गया तो 8 यहाँ 8 हो गया 89 889 बराबर n माइनस 1 गुना 7 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 7 दूना 14 4 9 7 7 49 यानी 129 बार में इधर माइनस मिलना तो प्लस में 1 तो 129 है 130 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 एकम 7 तो ये 2 8 तो 7 एक ही हो गया 1 18 था 7 18 फिर 7 7 49 गलती हो गया काटे में आपका 7 एकम 7 1 8 18 था 7 दूना 14 4 9 7 49 तो 127 एक यहाँ इधर प्लस में लेना माइनस में 1 माइनस 1 दे लेना प्लस में तो 127 एक 128 यानी ऑप्शन नंबर बी। समांतर से 8 3 माइनस 2 के अथी 22वां पद का योगफल क्या हो गया ए बराबर आपका हो गया 8 डी बराबर अगला पद माइनस पिछला पद तो 3 माइनस 8 बराबर माइनस 5 एन बराबर 22 तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो n के मान 22 तो 22 बटा 2 फिर 2a तो 2 गुना 8 प्लस 22 माइनस 1 डी के मान 22 माइनस 1 डी के मान कितना है -5 है यहाँ पर -5 ये हो गया 11 तो 11 इंटू 8 दूना 16 एक रहेगा तो आपको 21 था प्लस माइनस माइनस 21 25 105 हो गया 105 105 यानी घटाइएगा तो आपको ये मिलेगा जाके 89 गुना 11 89 गुना 11 तो 9 एकम 9 9 8 17 7 1 8 1 9 979 माइनस में आपको मिला कितना 979 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल क्या होगा तो प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल वैसे निकालिए 1000 एगो बढ़ा के योगफल प्रथम यानी शुरू में से कराते यानी 1001 बटा 2 काट दीजिए कितना हो गया 500 तब 500 से गुना करें 5 एकम 5 0 0 यहाँ पर 5 और 2 0 यानी 5 पर 2 0 5 पर 2 0 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर गलत है ऑप्शन नंबर यानी 5 यानी 5 पर 2 0 5 पर 2 0 आपको मिलेगा। समांतर श्रेणी का n पद का फॉर्मूला कहता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है यानी ऑप्शन नंबर ए। समांतर श्रेणी के पदों n पदों का योगफल क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसका n पदों का योगफल होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तीसरा से कितना का 30वां पद का बराबर क्या होगा 10 7 4 है यानी एक मान आपका हो गया 10 डी बराबर हो गया 7 माइनस 10 बराबर -3 एन बराबर हो गया 30 तो ए एन बराबर क्या होगा तो ए एन बराबर फॉर्मूला ए प्लस तो ए यानी 10 प्लस एन के मान घटा के लिखूँ तो यानी 30 माइनस 1 दूना डी डी के मान कितना -3 तो ये 10 प्लस 29 गुना -3 तो ये 10 प्लस
प्लस गुना माइनस माइनस 29 दिया, 87 घटा मुँह -77 यानी ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है 30, देखिए ध्यान से। समांतर से 2 7 12 का 10वां पद का योगफल क्या होता है? ए बराबर 2, तो 2 प्लस 10 तो 10 यानी वो कम करके यहाँ लिखना तो 9, और डी जब निकालिएगा तो 7 माइनस 2 यानी 5, तो ये 2 प्लस 9 5 45, 45 है 2 47 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये आपका आज का 30 लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगला चैप्टर के साथ।